नमस्कार भक्तों। कहते हैं कार्तिक मास का हर दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन सबसे पवित्र, सबसे शुभ और सबसे फलदायी माना जाता है। आज आपको मैं ऐसी ही कथा सुनाने जा रही हूँ, जहाँ एक छोटी सी चिड़िया ने अपने सच्चे भाव से कार्तिक स्नान किया और उसे इस स्नान का ऐसा फल मिला जो बड़े बड़े तपस्वी भी ना पा सके। तो आइए सुनते हैं चिड़िया के कार्तिक स्नान की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर सा गांव था, जहां एक पवित्र नदी बहती थी। हल्की सर्दी की सुबह थी और कार्तिक मास चल रहा था। हर रोज लोग सूर्योदय से पहले उठते, नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु की आराधना कर दीपदान और दान पुण्य करते। उसी गांव के किनारे एक बड़े से पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो हर दिन लोगों को स्नान करते देखती, मंत्र सुनती, दीपों की रोशनी से आसमान जगमगाते देखती। उसके मन में एक ही विचार आता कि काश मैं भी कार्तिक स्नान कर पाती। पर फिर वो मन ही मन खुद से कहती, मैं तो बस एक पक्षी हूँ, मेरे स्नान का क्या अर्थ। और रोज यही सोचकर चुपचाप अपने घोंसले में लौट जाती। दिन बीतते गए और कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र दिन आ गया। पूरा वातावरण जैसे दिव्यता से भर गया था। नदी के जल पर सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थी। हवा में फूलों की सुगंध और मंदिरों से आती शंख ध्वनि, मानो पूरा ब्रह्मांड हरि भक्ति में डूब गया हो। वो चिड़िया इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मेरे पास ना तो शरीर की शक्ति है और ना ही मानवीय सामर्थ्य, पर मेरा मन आपके चरणों में है। कृपा करो कि मैं भी कार्तिक स्नान में सम्मिलित हो सकूं। इतना कहकर वो उड़कर नदी के किनारे पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी, जल में धुंध तैर रही थी, लेकिन उसके हृदय में केवल एक ही भावना थी, भक्ति। उसने कांपते हुए अपनी चोंच में थोड़ा सा जल लिया और वो जल अपने सिर और पंखों पर छिड़का और बोली, जय श्री हरि नारायण। जैसे ही जल की बूंदें उसके शरीर पर पड़ी, आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और नदी से मधुर स्वर गूंजा, हे चिड़िया, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया है। तुम्हारा ये भाव भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय लगा। आज से तुम केवल एक चिड़िया नहीं, बल्कि एक भक्ति की प्रतीक बन गई। तुम्हारा जन्म और मरण का चक्र भी समाप्त हुआ। तुम्हें स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। चिड़िया की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। वो खुशी खुशी उड़कर आसमान में विलीन हो गई। और कहते हैं देवताओं ने भी उसके स्वागत में वीणा बजाई। उस दिन से माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक मास में स्नान करता है, दीप जलाता है या भगवान विष्णु के नाम का जाप करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो उस छोटी सी चिड़िया को मिला था। क्योंकि भगवान के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सच्चे मन का भाव ही सबसे बड़ा पूजन है। भक्तों, अगर आपको एक चिड़िया की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि नारायण। और इस कहानी को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर हृदय में भक्ति की ये रोशनी जलती रहे। धन्यवाद।